Hello बच्चों, let's read this question. Resorption of water and electrolyte by distal tubule of kidney and reducing the loss of water through urine diuresis done by. तो बच्चों वो कौन सा हार्मोन है जो रिजॉर्प्शन करा रहा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से और वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहा है, यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है ना उसको रिड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है? ये सिंथेसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस में बट स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ओके ये ऑक्सीटोसिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, ठीक है, ये एक्ट करता है ऑन द स्मूथ मसल ऑफ अ बॉडी एंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन. ओके कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर? यूट्रस. और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं ना तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जो स्ट्रॉन्ग और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है यूट्रस में एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. और इसको आप मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है. मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ये भी करा रहा है ऑक्सीटोसिन. बट यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है कि ये रिजॉर्प्शन कराए वाटर इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी से, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. फिर दिया है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो बच्चों ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इनको आप गोनेडोट्रोपिन कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गोनेडल एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी को, इसलिए गोनेडोट्रोपिन्स कह दिया जाता है, गोनेडोट्रोपिन्स. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं LH की, LH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टिस से करा रहे हैं ये एंड्रोजन को रिलीज. फिर जो FSH और एंड्रोजन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को. फीमेल में अगर हम LH की बात करें, फीमेल में क्या करा रही है LH? ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन of fully mature follicle and maintenance of corpus luteum formed from the remnant of Graphene follicle, वो भी करा रहे हैं. तो corpus luteum से आप जानते हैं वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल. तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, LH भी इनकरेक्ट है, इनका कोई रोल नहीं देखना. आप रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ और डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी. वेसोप्रेसिन जिसको आप ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को कम कर रहा है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके तो यहाँ पर वेसोप्रेसिन जो होता है ना, ये वेसोप्रेसिन कब रिलीज होते हैं? आपके बॉडी में बहुत सारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स. ओके जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ये डिक्रीज कर रहा है तो उस वक्त ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के साथ साथ क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को कि वो रिलीज कराए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये ADH क्या कराता है? जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है ना किडनी के, वहां से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिजॉर्प्शन कराने लगता है, उसे इंक्रीज कर देगा. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनका रिजॉर्प्शन कराएगा. ओके जिसका रिजल्ट आप क्या देखेंगे? जो एक्सेस लॉस हो रहा था वाटर का वो नहीं होगा, डायूरेसिस नहीं होगा, ठीक है. तो उस तरीके से लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा था थ्रू यूरिन उसको भी क्या कर देगा? डिक्रीज करेगा. लॉस ऑफ वाटर को क्या कर देगा? डिक्रीज करा देगा, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिजॉर्प्शन कराना ना डिस्टल पार्ट से, डिस्टल ट्यूब्यूल्स से किडनी के. ओके तो इस तरीके से ये काम करता है. क्वेश्चन में यही पूछा है, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डन बाय. कैसे हो रहा है ये? कौन करा रहा है? वेसोप्रेसिन ADH. ऑप्शन 2 इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको NCERT पेज नंबर 241 एंड 242 पर गिवन है. थैंक यू.